टूट रही है वो सड़क जो मेरे दिल को तुम्हारे दिल से जोड़ती है। इससे पहले कि टूटती हुई सड़क पर कोई हादसा हो, आओ बचा ले इस टूटते हुए रास्ते को। आज फिर नई सुबह के साथ हम लोग आपके समक्ष, और आज जो है हमारे परिचय का सत्र प्रारंभ करेंगी हमारी साथी गीता मैडम, गीता रावत। नमस्कार। परिचय सत्र शुरू करने से पहले मैं बता दूं, टमटा सर जिन्हें हम बहुत मिस कर रहे थे, जो आज हमारे को ड्राइवर की सीट पे बैठे हुए हैं, ये GIC बाजपुर गांव में है। और गाड़ी में कोई भी एब्सेंट रहता है, कोई नहीं आ रहा है, जैसे हमारी रावत मैम, वो हमारे बीच ना हो करके भी आज सुबह से हमारे बीच है, क्योंकि मिस तो हम करते ही हैं और शायद आप लोग भी उनकी प्रेजेंस में मिस कर रहे होंगे। हम बात करते हैं टमटा सर से। टमटा सर। अच्छा मैम, टॉपिक पे बात करनी है? नहीं, अभी तो सर परिचय सत्र ही शुरू हो रहा है, टॉपिक तो मैडम देंगी अभी। अच्छा, मुझे खुद का देना है। हाँ। माई सेल्फ OP टमटा, मैं GIC बाजपुर गाँव में हूँ, साइंस टीचर अजय। टमटा सर के ही ठीक बगल में बैठे हुए हैं हमारे कन्याल सर, जो हमें हमारी मंजिल तक शायद पहुँचाएंगे। तो कन्याल सर। गुड मॉर्निंग, मैं सुनील, और आज पुनः उसी ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच। कन्याल सर के ठीक पीछे बैठी हुई है पूजा मैम। पूजा मैम, भोली सी प्यारी सी प्लीज। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पूजा टमटा है, मैं GIC बाजपुर गाँव। और मैं यहाँ पे शशि मैम के दर्शकों को बताऊँ कि ये टमटा सर है, ये पूजा मैम भी टमटा है, बट ये रिलेटिव्स नहीं है। और इसके बाद आती है वो इंसान जिसकी वजह से हम सब आप सबसे रूबरू हो पाए हैं, हमारी प्यारी, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पोइटिस, ऑथर, ठीक है। मतलब तारीफ तो जितनी कम की जाए उतनी ज़्यादा। लोग बोलते हैं कि तारीफ जितनी की जाए उतनी कम, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी कम की जाए वो भी उसका भी कोई अंत नहीं होगा, कम का भी अंत नहीं। डेफिनेटली। तो अब मैं जो ये माइक है उसको देती हूँ शशि मैम को। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैं गीता रावत, GIC बाजपुर में। बहुत सुंदर मैडम, आपने ऐसी शुरुआत कर दी सवेरे की कि एक मतलब अलग ही अंदाज है। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और आपका अंदाज़े बयां तो क्या कहना। तो मैंने शुरुआत में एक छोटी सी अपनी एक कविता पढ़ी थी, उसी पर आप लोग ध्यान दें कि टूट रही है वो सड़क जो मेरे दिल को तुम्हारे दिल से जोड़ती है। आज हालात ऐसे हैं कि दो दिलों के बीच में फासले हैं, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बन गया है। हम लोग देखते हैं इतनी घटनाएं होती हैं, कहीं धोखा है, फरेब है, कुछ है, तो हम नई पीढ़ी को भी सतर्क रहने को कहते हैं। अब आप अखबार ही पढ़ लीजिए, सारा नेगेटिव खबरों से ज़्यादा भरा रहता है, सनसनीखेज सुनना लोगों को पसंद आता है। तो ऐसे माहौल में आज का विषय है कि हम चूँकि सारे के सारे शिक्षक हैं, तो हमारे से बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए होते हैं, तो हम अपने बच्चों को किस तरह से ज्ञान दें, क्या सिखाएं उनको कि इस माहौल में किसी के ऊपर भरोसा ना करना, या ये सिखाएं कि सरल बने रहो। अब देखिए, मुझे फिर बात बात में बात याद आती है, कबीर का एक दोहा था कि भेड़ा पाया सरप का भव सागर के माही, और जे छाड़े तो डूबी हों और कहे तो डसी है बाही। इसका अर्थ है कि वो कहते हैं कि संसार रूपी सागर में मैंने सांप का बेड़ा पाया है पार उतरने के लिए। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, मतलब संसार को छोड़ता हूँ, तो ये सांप मुझे डस लेगा, और अगर मतलब इसको पकड़ता हूँ तो ये डस लेगा, और छोड़ता हूँ तो मैं डूब जाऊँगा। मतलब इसी संसार में रहना है और इसी में तालमेल बिठाना है। तो आखिर आज के जो अटपटे हालात हैं, हम बच्चों को कैसे एक सही दिशा दें, इस विषय पर आज बातचीत रहेगी। तो मैं जो शुरुआत करूँगी
वो मैं यहाँ से प्रथम पंक्ति में हमारे जो है यहाँ बैठे हुए टमटा सर हैं, मैं इनसे सर से ही पहले प्रारंभ करना चाहूँगी कि सर आज के इन हालातों में हम बच्चों को क्या सीख दें, किस तरह से इन स्थितियों से जूझना सिखाएं। जी मैम पहले तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी जानते होंगे मनोविज्ञान में कहा गया साइकोलॉजी में जी। कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है मेंटल डेवलपमेंट अंडर 3 इयर्स 90% हो जाता है, यानी बच्चे ने जैसा बनना है अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं तो कि 90% उसका जो उसकी जो दिशा होगी या जो उसका एक एटीट्यूड होगा वो बन हो जाता है। हालांकि ये चेंज भी होता है और अब बच्चे को हम सभी बच्चों को एक ही डायरेक्शन में या एक ही शिक्षा नहीं दे सकते। हर किसी बच्चे का नेचर अलग है, हर किसी बच्चे का एटीट्यूड अलग है, तो उसको एक ही प्रकार की नॉलेज कहें या आप निर्देश कहें या जो भी कहें या एडवाइस कहें, तो हर बच्चे को एक ही प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती। पॉजिटिव मेरे हिसाब से हर बच्चे को पॉजिटिव ही, अगर वो निगेटिव भी कर रहा है तो उसको भी पॉजिटिव वे में ही हमें उसको बताना चाहिए। ये नहीं कि तूने ऐसा कर दिया, बिल्कुल उसको इस लेवल तक आपने डांट दिया या ये कर दिया कि वो फिर मेंटली उसको वो डीपली उसको लेने लगे। उसको हमें पॉजिटिव वे में ही जो है उस चीज़ से निकालना है बाहर। कोशिश यही रहनी चाहिए कि बच्चा पॉजिटिवली किसी भी निगेटिविटी से बाहर आ जाए। कोशिश में मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखिए मैं फिर वही उसी बिंदु पर आ रही हूँ कि नज़र आप ही से मिलाना भी है और मगर अपना दामन बचाना भी है। तो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं पढ़ाई करके और फिर हम उन्हें सीख देते हैं कि ये नया माहौल है, इस तरह से रहना। तो हम कन्याल सर पर मैं आती हूँ अब कि हम किस तरह से उनको ट्रीट करें, क्या उनको सजेशन दें, आप इस संबंध में। बिल्कुल मैम, थैंक यू। जो आज का टॉपिक है मैम, सबसे पहले तो ये ज़बरदस्त टॉपिक है ना, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे हमसे और हमारे छोटे बच्चों से लेकर पूरे जीवन तक का जो एक सफ़र रहता है वो इस पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, जो आप बात कर रहे हैं। डेफिनेटली मेरे को एक बड़ा एक कहावत पुरानी याद आती है इस पर, आप भला तो जग भला। बहुत ही बढ़िया। मतलब इसका ये है मैम कि देखिए, अगर आप भले हैं, भले इन सेंस ऑफ भोले हैं से मतलब नहीं है, इन सेंस ऑफ परिस्थितियों को समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी कैसा माहौल बनने वाला है या कैसा माहौल हो रहा है, इन परिस्थितियों को समझने की अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर है तो आप विजयी हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप समझने के बावजूद भी उसे ना समझने का पर्दा ओढ़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है, माहौल खराब हो रहा है और आप उस माहौल में लीन होना चाह रहे हैं, मजा आने लग गया आपको वैसे माहौल में, तो डेफिनेटली आप फिर वो जो पहले का मुहावरा था आप भला तो जग भला, वो फिर यहाँ पर लागू नहीं, कारगर नहीं होता है। इसलिए एक बड़ा गहरा सूत्र है इसका सिंपली कि हमें वस्तु स्थिति को समझते हुए, परिस्थितियों को भांपते हुए अपने में तुरंत परिवर्तन ले आना ही आज के जीवन का सबसे सुखमयी कारण है। बस अगर आपको समाज में कहीं बाहर रहना है, किन्हीं के बीच रहना है, कहीं भी जॉब करना है, इस जीवन में कहीं भी जाना है, आपको परिस्थितियों को भांप लेना आपका सबसे पहला गुण होना चाहिए। और अगर आप परिस्थितियों को भांप लेते हैं तो एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ओके है, फिर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस मैं इतना ही चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा जो आप भला तो जग भला का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप स्वयं पहले परिस्थितियों को भांप लें, समझ लें, और विकट परिस्थितियाँ आती हैं तो आप उनसे दूर हो जाएं। यस मैम, कितनी बढ़िया बात कही कन्याल सर ने। और जो है दो चीज़ें हम अभी तक समझे, टमटा सर ने कहा कि हर बच्चे का मेंटल लेवल एक सा नहीं होता, उसकी सोचने की दिशा एक सी सब बच्चों की नहीं हो सकती, और कन्याल सर ने सारा निचोड़ बता दिया वहाँ पर कि हमको क्या कैसे करना है। अब वास्तव में जब हम चर्चा करते हैं बहुत सारी चीज़ को, सर ने एक बार पहले कहा था ना, टमटा सर ने कहा था कि वो हम हो सकता है हम ऐसा कुछ सुने जो हमने पहले ना सुना हो, जो हम नया सुन रहे हों।
तो इनसे ये लाभ भी है। बहुत अच्छा सर, कन्याल सर, बहुत बढ़िया आपने बताया इस बारे में। अब मैं आती हूँ पूजा मैडम के पास कि वे बताएं इस संबंध में जो आज का माहौल, जैसे मैं कह रही थी कि नज़र आप ही से मिलाना भी है मगर अपना दामन बचाना भी है, तो कैसे रखें? बच्चे अलग अलग होते हैं जी खाना जी हर चीज़, जैसे सर ने बताया कि एकदम हमने डांट भी नहीं सकते, उनकी तरह वैसे बन के रहो, जैसे उन्हें समझाना है तो बच्चों की तरह समझाए। ये नहीं कि हम बड़े हैं तो उन्हें डांट के ही समझाएं, प्यार से भी समझा सकते हैं। अब आगे यह है कि जैसा करोगे वो तो करना ही पड़ेगा, कि जिस राह पे चलोगे तो मतलब यह है कि बच्चे को देखना चाहिए कि हम किस राह पे जा रहे हैं, ये सही है या गलत है। जब घर वाले बता भी रहे हैं उस चीज़ को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं मानते हैं उसको, फिर भी उसी राह पे चलते रहते हैं, नहीं समझते हैं, फिर बाद में उसका परिणाम तो आपको पता ही है क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता, कठिनाइयाँ आती हैं लाइफ में। जो है बच्चों के साथ बच्चा बन करके उन्हें समझाएं, सिखाएं, और जो कोई नहीं मानता है उस चीज़ को तो वो चीज़ें परिणाम सामने आ ही जाएगा। तो इसी चर्चा को मैं ले चलती हूँ गीता मैडम की ओर। मैं जानना चाहूँगी कि वो इस संबंध में क्या सोच रही हैं। जी गीता मैडम, आप मैम आपने जो बेसिक क्वेश्चन पूछा कि भाई ऐसे इस माहौल में हाँ, क्या कि हम बच्चों को क्या समझाएं, क्या ठीक है। हाँ। तो देखो, आपने जो अपनी बात की शुरुआत की थी कबीरदास जी से, तो मैं वहीं से लेती हूँ कि ना हम इस संसार को छोड़ सकते हैं, ना हाँ, पकड़ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बहुत, जी, जी। बट अगर यहाँ रहना है तो बिना पकड़े काम चल नहीं सकता, पकड़ना है, ठीक है। और वहीं पे आती है चीज़ कि ट्रस्ट अगर मैं ना करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, और सब मतलब अगर मैं हर इंसान को शक की नज़र से देखना शुरू करूं तो फिर ज़िंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल, तो ट्रस्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा, बट मेरी जो इनर इंस्टिंक्ट्स हैं उन पर भी मुझे विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ वो जो कह रही है मैं उसे भी सुनूं। अब जहाँ तक बात है कि हम बच्चे को पॉजिटिविटी के बारे में बताएं कि नेगेटिविटी के बारे में बताएं, देखो पहली चीज़ है कि मुझे बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी ही भरनी है, क्योंकि हमने अगर नेगेटिव बातें पहली बोलनी शुरू कर दी, ठीक है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास, हमारे माहौल में है नेगेटिविटी, हम नहीं भी देंगे तो बच्चा उसे ले ही लेगा। आपको मालूम है हम अच्छी बातें बच्चे को सिखाते रह जाते हैं, लेकिन एक दिन वो कहीं बाहर जाता है और गाली सीख करके एक बार में आता है, और जो हम अच्छी चीज सिखा रहे होते हैं उसके लिए हमें कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, फिर भी वो बच्चे को याद रहे या ना रहे, बट वो जो उसने एक बुरी बात जब सीखी होती है वो तुरंत पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, शायद हमें भी और वो बच्चों को। तो अपनी तरफ से अगर मुझे बोलो तो मैं तो हमेशा ये बोलूँगी कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिविटी दें। बच्चा माहौल से बहुत कुछ सीखेगा, उसे वो सीखने दें, फिर वो खुद एनालाइज करे कि मुझे आगे करना क्या है। जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है वो हम गाइड, हाँ। अब अगर हम ये बोलें आंखें नाक कान मुंह सब बंद कर लें कि भैया बच्चा अपने आप ही सीख के आ जाएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी हाई हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बच्चे को। बट हम ये बोलेंगे सर हम गर्ल्स कहते हैं कि गर्ल्स के पास में 6 सेंस होती है, ठीक है, तो वो उस 6 सेंस को समझ भी रही हैं बट शायद वो बोल नहीं पा रही हैं। तो हमें बच्चे को इतनी फ्रीडम तो देनी चाहिए कि अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है, ट्रस्ट का दामन कभी मत छोड़ो, लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है तो उस डाउट को डिस्कस करो, और वो भी अपने साथ वाले से नहीं, शायद अपने से किसी बड़े के साथ, अपने पेरेंट्स के पास जाइए, पेरेंट्स नहीं तो टीचर्स के पास आइए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं आपको दोनों, क्योंकि एज में बड़े, एक्सपीरियंस में बड़े हैं। माहौल के बारे में जैसे आपने बोला कि न्यूज़पेपर्स और इन सब में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ही है, तो बोल रही है ना, नेगेटिविटी तो दुनिया देने को तैयार है, अगर हम भी वही काम करना शुरू कर दें। बच्चे को अवेयर बनाना हमारा फ़र्ज़ है। आपको मालूम है मैंने जब क्लास 7th में एक चैप्टर जी, तो मुझे बच्चों से पूछा कि सांप्रदायिकता क्या है, बच्चों को कुछ नहीं पता। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम था।
ठीक है। जब उनको अपना धर्म नहीं मालूम है तो मैंने वो बात वहीं खत्म कर दी, ये सोच के कि ये चीज में इनके मैडम एक दिमाग में शेर याद क्यों आ भरूं? गया मुझे एक शेर याद आ गया कि इन्हें जो भी बनाते हैं वो हम तुम ही बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इन्हें जो भी बनाते हैं वो हम तुम ही बनाते हैं। किसी मजहब की साजिश में कभी बच्चे नहीं। बिल्कुल वाह, मैम, बिल्कुल क्या बात। 100%, बहुत बढ़िया। तो बहुत वो बढ़िया। जो आप कह रहे थे तो मुझे उसी समय दिमाग में हाँ। आया कि वास्तव में बच्चे निर्दोष होते हैं। वो गाइडेंस कैसा मिल रहा है उस समय उसके हमें ऊपर है, पॉजिटिव। हाँ। बहुत ही बढ़िया। जी 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 हाँ। हाँ हाँ, यस मैम। तो क्योंकि आज का टाइम हो रहा है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। किसी और दिन फिर मौका मिलेगा, फिर बात करेंगे। सारी बात का लब्बो-लुआब मैं यहाँ पर समेटती हूँ कि अब तो दीपो भवः। हमें बच्चे को ये सिखाना है कि अपना दीपक स्वयं बनो। बाहर चाहे जितना अंधेरा हो तुम जलते रहो, तुम बिल्कुल। उजाला करते रहो, तो जिंदगी सफल हो जाएगी निश्चित रूप से। कल फिर मिलेंगे या इसी विषय पर आगे बात करेंगे या फिर कोई नया विषय होगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय 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 बाय।